आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। एक ऐसी कहानी जो रोजमर्रा की एक मामूली सी बस यात्रा को एक बेहद डरावने अनुभव में बदल देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, कोई इंसान काम से थक हार कर घर लौट रहा है और जिस बस में वो बैठा है वो उसे किसी और ही दुनिया में ले जाने लगे। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, तुषार की कहानी के जरिए। एक ऐसा नौजवान जिसकी एक रात हमेशा के लिए बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी बारिश वाली रात से। एक ऐसा माहौल जो हम सबको बहुत जाना पहचाना सा लगता है। और शायद यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो मिलिए कहानी के मुख्य किरदार तुषार से। ऑफिस से निकलने में काफी देर हो चुकी है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और मन में बस एक ही डर कि कहीं घर जाने वाली आखिरी बस ना निकल जाए। वो तेजी से बस स्टॉप की तरफ भागता है और दूर उसे बस की लाइट दिखी जाती है। आखिरकार वो खांफते कांपते बस में चढ़ ही जाता है। कुछ पल अपनी सांसों को काबू करने के बाद वो अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। बाहर की ठंडी हवा और बारिश की बूंदों की आवाज से उसे बड़ा सुकून मिलता है। पर एक बात थोड़ी अजीब थी। बस एकदम खाली थी, उसके सिवा वहां और कोई नहीं था। और बस यहीं से चीजें एक बहुत ही अजीब मोड़ लेना शुरू करती हैं। सुकून का ये जो पल था ना, वो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। दिन भर की थकान हावी हो जाती है और तुषार की आंख लग जाती है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। और जब उसकी आंख खुलती है तो सामने का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ था। जो बस अभी पल भर पहले खाली थी, वो अब लोगों से खचाखच मतलब एकदम भरी हुई थी। ये बदलाव इतना अचानक था कि वो चौंक गया। तुषार के दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा था, भाई अभी तो बस खाली थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया, तो इतने सारे लोग अचानक कहाँ से आ गए। लेकिन वो खुद को यकीन दिलाता है कि शायद वो बहुत ज्यादा थक गया है और ये सब बस उसकी थकी हुई आंखों का वहम है। वो दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेता है, ये सोचकर कि शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन जब उसकी आंख फिर से खुलती है तो उसे एक और जोर का झटका लगता है। बस फिर से खाली थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले थी। अब तुषार की बेचैनी बढ़ने लगती है। आखिर वो पूरी भीड़ गई तो गई कहाँ? कोई स्टॉप तो आया नहीं था। यकीनन कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। इसी उधेड़-बुन के बीच कहानी में एक नए और काफी रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है, जो इन अजीब घटनाओं को एक और भी डरावनी शक्ल दे देता है। तभी तुषार को बीड़ी की एक तेज महक आती है। वो मुड़कर देखता है तो उसकी बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, मानो वो रात के सन्नाटे को चीर कर देख सकती हूँ। वो वहां कब और कैसे आया, तुषार को उसका कोई अंदाजा नहीं लगा। तुषार उस बूढ़े आदमी से बस के अचानक भरने और खाली होने के बारे में पूछता है, और उस बूढ़े का जो जवाब होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहता है, बेटा 30 साल से मैं इसी बस में सफ़र कर रहा हूँ और आधी रात के बाद कोई भी जिंदा इंसान इसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अपनी बात को साबित करने के लिए वो बूढ़ा आदमी अपना एक किस्सा सुनाता है। बताता है कि 1 साल पहले इसी बस में उसके सामने एक अजीब आदमी आ बैठा था, जिसकी आंखें एकदम बेजान थी। उसने बूढ़े की तरफ उंगली उठाकर सिर्फ इतना कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और अगले ही पल हवा में गायब हो गया। अब तुषार का दिमाग इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानकर टालने की कोशिश तो करता है। वो खुद को समझाता है कि भाई बूढ़े लोग अक्सर ऐसी कहानियां सुनाते ही रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस बूढ़े की बातों ने उसके दिल में डर का एक बीज बो दिया था। इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अब शुरू होता है। तुषार का सामना अब उस हकीकत से होने वाला है जिसे वो अब तक अपनी थकान का एक वहम समझ रहा था। बूढ़े की बातों से बेचैन हुए तुषार को फिर से झपकी आ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो बस का सन्नाटा और भी ज्यादा भारी लग रहा था, और वो बूढ़ा आदमी वो वहां नहीं था, वो भी गायब हो चुका था। तभी तुषार की नजर सामने की सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है। वो अखबार पढ़ रहा है। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में भला कोई इतनी ध्यान से अखबार कैसे पढ़ सकता है? उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ है, और यही बात तुषार की बेचैनी को और बढ़ा देती है। और फिर वो आदमी धीरे धीरे अखबार को नीचे करता है। जैसे ही अखबार नीचे होता है
तुषार की सांसें मानो थम जाती हैं। उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ था, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ और आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई रूह ही न हो। तुषार की चीख निकल जाती है, लेकिन अगले ही पल कुछ और भी ज्यादा डरावना होता है। एक बर्फीली हथेली उसके कंधे को छूती है। वो कांपते हुए अपनी आंखें खोलता है तो वही आदमी उसके सामने है, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, न कोई खून न कोई घाव। वो मुस्कुराकर तुषार को पानी की बोतल देता है और फिर फुसफुसाता है, जो देखा उसे भूल जाओ, यहां मत रुको। इससे पहले कि तुषार कुछ भी समझ पाता, वो आदमी अपनी सीट से उठता है और बस के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक बस की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और वो आदमी चलती बस से बाहर कूद जाता है। इसके बाद सिर्फ एक जोरदार टक्कर और एक चीख की आवाज बस में गूंजती है। अब तुषार को यकीन हो जाता है कि उसे इस बस से हर हाल में अभी निकलना होगा। कहानी का अंत अब उस राज को खोलेगा जिसका तुषार अनजाने में हिस्सा बन चुका था। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ चुका था कि अब एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं। वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है और किस्मत से उसी वक्त एक स्टॉप आ जाता है। वो बिना सोचे समझे बस से कूद पड़ता है और बारिश में भीगता हुआ, हांफता हुआ वहीं खड़ा रह जाता है। और अब जब वो बस उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, उसे उस बस का असली रूप दिखाई दिया। वो कोई आम बस नहीं थी, बल्कि वो एक आधी जली हुई, बुरी तरह से टूटी फूटी एक मलबे जैसी बस थी, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। और जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो ये कि वो जली हुई बस अब भी लोगों से भरी हुई थी, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं थे। वो सब उसी हादसे के शिकार हुए लोगों की आत्माएं थीं, जो हर रात उसी आखिरी सफर को दोहराती थी। और जैसे ही वो प्रेतवाधित बस अंधेरे में गुम हो रही थी, तुषार ने खिड़की से एक हल्की सी मुस्कान देखी। ये वही अखबार वाला आदमी था और उसके साथ वो बूढ़ा आदमी जो अब भी उसे देख रहे थे, शायद उसे बचाने के लिए मुस्कुरा रहे थे। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। देर रात किसी खाली बस में क्या कोई सच में अकेला होता है,